सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 9 करंट अफेयर एक्स्ट्रा फैक्ट सीरीज। आज की क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आगामी एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। जिन स्टूडेंट की तैयारी एक साल की पिछली करंट अफेयर की बहुत जबरदस्त है, उनके लिए भी 50% क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। क्लास के बीच में एक आपको चैलेंज मिलेगा एक क्वेश्चन का, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा है? चंद्रयान 3 से क्वेश्चन फिक्स है आगामी एग्जाम में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव शक्ति। जहां पर चंद्रयान 3 है ना, जहां पे लैंडिंग की है, उस साइट का नाम क्या रखा है? शिव शक्ति। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं, जो तिरंगा है ना, तिरंगा तिरंगा किस साइट का नाम था? जो चंद्रयान टू था ना आपका, उसकी लैंडिंग साइट का नाम क्या था? तिरंगा। अब चंद्रयान जो 3 है, उससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? प्रक्षेपण कब हुआ उसका? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। इसमें एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। जो लैंडर विक्रम है ना, उसके कितने पैर है? 4। जो रोवर है ना प्रज्ञान, उसके कितने पैर है? 4 6। जो हमारा ये चंद्रयान 3 है ना, उसी तारीख को पहुंचा था कि कब? 23 अगस्त को। किस दिवस के रूप में मनाया जाने का प्रस्ताव रखा गया? मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी 23 तारीख को, इसलिए। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है? भारत। चौथे नंबर का देश बना है अपना देश भारत। इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? यूएसए, पूर्व सोवियत संघ और चीन। चंद्रयान जो 3 है, इसमें यदि पेलोडों की बात करते हैं, कुल कितने पेलोड है? 6 पेलोड है। लगभग हम आप आज 15 टॉपिक कवर करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास कंप्लीट देखना, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आगामी एग्जाम में आपके छपे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 5 मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कहां पर किया है? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। 27 जून 2023 को किया है। जो आपका स्टेशन है, उसका स्टेशन का नाम पूछा जा सकता है, किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? स्टेशन का नाम है आपका रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। जो ये आपकी 5 है ना, इनके नाम याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नंबर 1, भोपाल रानी कमलावती, इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलावती, जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की धारवाड़ बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस। और 5वें नंबर की गोवा मंडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। मेट्रो ट्रेन से क्वेश्चन आने के 100% चांस है आगामी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2023 है, मई 2023 में भारत के किस राज्य में सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तिथि क्या थी? 16 मई 2023। लंबाई कितनी है इसकी ब्रिज की? 570 मीटर। ब्रिज की चौड़ाई 4.2 मीटर। उद्घाटन किसने किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। ब्रिज की अवस्थिति है कहां पर? ये है आपका टी नगर, चेन्नई में। और जो है ना कनेक्टिविटी, किस किस को जोड़ेगा ये ब्रिज, ये भी पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक का, किस रास्ते को जोड़ेगा। इसका आपका आंसर है मंबालम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को आपस में जोड़ेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचिका कंबोज। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार उन्हें भी फास्ट रिवाइज कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का अधिकारक पत्र जो था ना स्टार्टिंग में, उस पर कितने देशों के हस्ताक्षर हुए थे? 50। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्टैटिक जीके से। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में जो भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाओं को मान्यता है? राजभाषाओं को मान्यता है 6 को है। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। जो कार्यकारी भाषा है वे 2 है आपकी। कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी आपकी कार्यकारी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण भारत के किस राज्य में हुआ? शिव जी की सबसे ऊंची जो मूर्ति है ध्यान मुद्रा में है, उसका लोकार्पण कहां हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में हुआ है। लोकार्पण की तिथि को था 29 अक्टूबर 2022 को। निर्माण करवाया, किसने निर्माण करवाया? इसका संस्था का नाम पूछा जा सकता है। तत्पदम संस्था द्वारा इसका निर्माण कराया गया। प्रतिमा का नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी ये।
विश्वास स्वरूपम इसका नाम है प्रतिमा का। जो लोकार्पण स्थल है वो कहाँ पर है? नाथ द्वार, राजसमंद राजस्थान में है नाथ द्वार। लोकार्पणकर्ता कौन है? उनका नाम है आपका मुरारी बापू। ऐसा है ना, अगर यदि आपको ये पता है कि शिव जी की मूर्ति कहाँ हुई, आपने राजस्थान याद कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनने के चांस है ना उसे कंप्लीट करके चलो। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-10 हजार बच्चों को एक नंबर पीछे हटाता है जब फाइनल मेरिट लगती है तब। लोकार्पण किसने किया? मुरारी बापू ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में। इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट टोटल इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर बोनी ग्रेवियल ने। अब जो आपका यूनिवर्स प्रतियोगिता है, लास्ट टाइम कौन थी, पहली कौन थी, कब स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ये भी देखिएगा एक बार। आज हुई तिथि 14 जनवरी 2023 को। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? जो आपका लुइसियाना यूएसए में हुआ था। विजेता कौन है? आर बोनी ग्रेवियल है, ये कहाँ की है? यूएसए की है। प्रथम उप विजेता कौन है? अमांडा डुडामेन मेल है, ये आपकी वेनेजुएला की है। द्वितीय जो उप विजेता है उनका नाम है एड्रीना मार्टिनेज, ये डोमिनिक के हैं। भारतीय प्रतिभा, जो भारत की थी ना, भारत वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो याद रखो बस। जो भारतीय प्रतिभागी थी उनका नाम था दिविता रॉय। भारतीय प्रतिभागी का नाम क्या था? दिविता रॉय। और गत वर्ष जो विजेता थी उसका नाम क्या था? हन्ना संधू, ये आपकी भारत की थी। ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये आपका और बोनी ग्रेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसके साथ प्रदेश में पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई? किसके साथ मतलब कहां पर हुई है, ये पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुई है? लद्दाख में हुई है। इस स्टेशन में ना सभी पुलिस महिला होगी, टोटल पूरा स्टाफ। शुभारंभ कब हुआ था आपका? 25 जुलाई 2023 को। शुभारंभ करता कौन है? एसडी सिंह जनरल है, जो आपकी एडीजीपी है, कहाँ के? लद्दाख के। और स्थापना स्थल कहाँ है? कारगिल लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमोपैथी देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमन में किया है। तिथि क्या थी इसकी? 25/4/2023। लंबाई कितनी? 5.45 किलोमीटर है। उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अब जीएसटी आया है, जीएसटी फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर दोनों से। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब स्टार्ट हुआ था, कब लागू हुआ था भारत में? भारत में हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये कैसा कर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसमें कितनी स्लैब होती है? 5 टाइप की इसमें परसेंटेज दरें होती है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और जारीकर्ता कौन थे? जो इसकी केंद्रीय मंत्री की बैठक हुई, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इससे इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात बिपरजॉय नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? हाल ही में चक्रवात आया था, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। उत्पन्न हुआ था कब? ये जून 2023 में। कहां पर हुआ था ये पूछा जा सकता है कि अरब सागर में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ, मन्नार की खाड़ी में हुआ, इस चक्रवात का नाम देगा पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ हुआ है आपका? अरब सागर में हुआ था। नामकरण बंगाली में इसका अर्थ क्या है? आपदा। और प्रभावित राज्य पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। आपको ये पता होना चाहिए, जैसा भारत का नक्शा है ना, ये भारत का जो नक्शा है, इधरली साइड क्या होता है आपका? बंगाल की खाड़ी। इधरली साइड क्या होता है आपका? अरब सागर। अरब सागर में कितने राज्य लगते हैं और बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य लगते हैं? ये सीरीज में आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तट वाली एक वीडियो बनाई हुई है, लॉन्ग वीडियो भूगोल की, संपूर्ण भारत का भूगोल है, लगभग 40 मिनट की वीडियो है। एक बार जाकर आप उसे देखना, लगभग 30+ मैंने उसमें ट्रिक से कवर कराए हैं टॉपिक। यदि एक बार आप देख लोगे, कंप्लीट टॉपिक आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए 5 नए स्थायी सदस्यों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ये आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको इसका आंसर आपको देना है। ये आपके लिए चैलेंज है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
12 मार्च 2023 में दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जिया मेलोनी, ये थे इसके मुख्य अतिथि। संस्करण कौन सा है ये संस्करण है इसका 8वें नंबर का है रायसीना डायलॉग का। रायसीना डायलॉग कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। थीम क्या थी इसकी? प्रोवोकेशन, अनसर्टिनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पलेट। और जो इनका ये है कौन है? ये इटली के प्रधानमंत्री जी हैं आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हुबली धारवाड़। उद्घाटन कब हुआ था? 12 मार्च 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उद्घाटन स्थल कहाँ है इसका? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। और जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इसका नाम क्या है? सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन है इसका नाम। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। जनवरी 2023 में सिद्धरूड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व कौन सा था? इससे पूर्व था आपका गोरखपुर जंक्शन, जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर थी, जो कि विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब कौन हो चुका है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? हुबली धारवाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। लगभग 90% स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाएंगे? गोरखपुर लगाएंगे, जिन्होंने करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कितने वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्षों के लिए ये टास्क फोर्स की जरूरत पड़ी है। चीता जो है ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है लास्ट ईयर का। वर्ष गठन माह अक्टूबर 2022। गठनकर्ता कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चीता टास्क फोर्स का गठन भारत सरकार टास्क ने किया था। फोर्स की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। इंपोर्टेंट है। ये कहां पर किया गया था? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जहां चीते लेकर आए गए थे। कितने चीते थे और कितने मादा चीते थे और कितने नर चीते थे? एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका। और किस देश से लाए गए थे? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमेंट बॉक्स में इन 2 क्वेश्चनों के आपको आंसर दो। निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी करने के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परचेंट। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को जीके में प्रॉब्लम होती है याद करने में, लगभग 50 प्लस प्ले लिस्ट चैनल पर क्रिएट है सभी टॉपिकों की। संविधान, भूगोल, हिंदी, इतिहास, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक्स है कंप्लीट कराए हुए हैं। लगभग 1000 प्लस शॉर्ट वीडियो अपलोड है। एक बार जाके देखो, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते चलना। आपको जीके में भूलने की दिक्कत नहीं होने की और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होने की। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। थैंक यू।